नमस्कार। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या स्नान पर संगम नोज में मची भगदड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 30 श्रद्धालुओं की मौत और 90 से अधिक के घायल होने की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी? क्या ये प्रशासन की नाकामी थी या किसी योजनाबद्ध षड्यंत्र का परिणाम था? इस घटना ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, जबकि एसटीएफ और एटीएफ भी जांच में जुटी हुई है। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में भगदड़ कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह से साजिश की आशंका जताई जा रही है वो बेहद गंभीर मामला है। भगदड़ की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे। अचानक से भीड़ में अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागने लगे। जो लोग जमीन पर सो रहे थे वे भगदड़ की चपेट में आ गए। कुछ श्रद्धालु कुचल कर मारे गए तो कुछ दम घुटने से चीख पुकार के बीच सैकड़ों लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया, लेकिन कई लोगों की हालात इतनी गंभीर थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मरने वालों में गुजरात, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु शामिल थे और इस हादसे के पीछे संभावित साजिश के संकेत तब मिले जब एआई कैमरों में 120 संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई। ये दावे कई मीडिया रिपोर्ट्स कर रहे हैं। जैसे ही भगदड़ मची ये संदिग्ध भीड़ से गायब हो गए। सूत्रों के मुताबिक इनकी हरकतें सामान्य नहीं थी और इसलिए इनकी पहचान करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों से पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश खुद महाकुंभ में कैंप कर रहे हैं और 12 अधिकारियों की टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगर ये कोई साजिश थी तो दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुआवजे से उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? इस भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि अखाड़ों ने अमृत स्थान से दूरी बना ली थी क्योंकि वे प्रशासन से नाराज थे। हालांकि अखाड़ा परिषद ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया था, लेकिन बिना किसी भव्य जुलूस के। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह हादसा महज संयोग था या इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया? इस तरह की घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब प्रशासन तैयार नहीं होता, लेकिन इस बार सुरक्षा के तमाम दावे किए गए थे। फिर भी अगर भगदड़ मची तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये महज एक भीड़ का नियंत्रण खो देना था या इसके पीछे कोई और योजना थी? शंकराचार्य इस घटना पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकामी है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हुई है और उन्होंने प्रशासन से जवाब मांगा कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भगदड़ कैसे मची। उन्होंने यह भी पूछा कि मरने वालों के कफन पर 64 नंबर लिखा होने का क्या मतलब था? क्या ये किसी खास साजिश का संकेत है? महाकुंभ में हर बार करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ऐसे दावे रहते हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई? क्या ये सच में कोई षड्यंत्र था? अगर हां तो इसका मकसद क्या था? कुछ जानकारों का मानना है कि धार्मिक आयोजनों में इस तरह की घटनाओं के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और अगर इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण था तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी सरकार पर पहले भी
धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पिछले वर्षों में भी कई मौकों पर सुरक्षा में खामियां उजागर हुई थी। हालांकि योगी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान सुरक्षा को लेकर जो कड़े इंतजाम किए थे उसकी सराहना भी हुई थी, लेकिन महाकुंभ में इस भगदड़ में फिर से सरकार कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है। करोड़ों लोग एक समय में स्नान करने आते हैं, जिससे सुरक्षा बलों पर जबरदस्त दबाव होता है। और इस बार प्रशासन ने एआई कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी भगदड़ को रोका नहीं जा सका। इससे यह सवाल उठता है कि क्या केवल तकनीकी के भरोसे इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, या इसके लिए जमीनी स्तर पर बेहतर रणनीति की जरूरत है। इस भगदड़ के बाद सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसे एक हादसा मानकर मामले को रफा दफा कर दे, या फिर गहराई से इसकी जांच करे कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। अगर जांच में यह साबित होता है कि इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र था, ये एक गंभीर मामला होगा, और इससे यह भी साबित होगा कि धार्मिक आयोजनों को आखिर अस्थिर करने की कोई साजिश रच रहा है। अब जब यूपी एसटीएफ और एटीएस इस घटना की जांच कर रही है, तो जल्द ही इस सच को सामने लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या सरकार उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो इसके पीछे हैं? इस घटना ने प्रशासनिक विफलता, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और धार्मिक संस्थाओं के रवैये पर नई बहस छेड़ दी है। और अगर यह हादसा केवल भीड़ के अनियंत्रित होने की वजह से हुआ है, तो ये प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये अगर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, तो ये देश की आस्था पर हमला है। महाकुंभ को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसमें करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ स्नान करने आते हैं, और ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में अगर इस आयोजन को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो इसे गंभीरता से लेना होगा। और अब निगाहें इस जांच पर टिकी हैं कि क्या सच में ये एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। ये जांच न सिर्फ पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने का काम करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने का भी रास्ता तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जांच निष्पक्ष होगी, या फिर हमेशा की तरह दिनों की सुर्खियों के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।